हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कि यहाँ पे 6 मार्क्स क्वेश्चन और 6 मार्क्स क्वेश्चन में यहाँ पे करेंगे हम वॉल्यूम सेकंड यानी सेकंड बुक से जो 6 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और पहला क्वेश्चन लगाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको लगेगा नहीं, मैं बताऊँगा आपको, एकदम सेम टू सेम दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1। ठीक है, दोनों का करने का तरीका एक जैसा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक्स पावर 4 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x और 1 अपॉन एक्स का यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसीलिए इसको लेट किया कि जिसका डायरेक्ट वो बनेगा वही करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद ऊपर हमने लिखना है dt और नीचे लिखना है टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डी टी अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर और इसको लिखेंगे √2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन √2 प्लस सी। ठीक है, और टी की वैल्यू जब पुट करेंगे 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन में √2 प्लस सी। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स √2 प्लस सी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको हम बताते हैं जिस क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट लगाना है और यहाँ इंटीग्रेशन में लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, अपनी मर्जी से पहले एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को सेपरेटली लिया, अपनी मर्जी से 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1, यहाँ 4 है। यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। अब इसके बाद 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सम अभी आपने लगाया उसके जैसा ही, ये भी उसी के जैसा है, बस इसमें क्या है, लास्ट में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा लास्ट में, जैसे उसमें tan का लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को। ये तो होगी इसकी बात। अब यहाँ पे आपको देखिए 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये 1 हो गया, तो सबसे पहले आप लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे 1। अब इसमें भी क्या करोगे, आप एक्स स्क्वायर ऐड करोगे और 1 2 में से एक 1 निकाल लोगे, फिर एक्स स्क्वायर सेपरेट करोगे, फिर इसमें से 1 निकाल लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1। उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, ये इजीली सॉल्व हो गया।
अब इसमें भी वही वो 2 सम हो गए, तो इसको एक को I1 लेट कर लेंगे, एक को I2, इस टोटल को I, ठीक है। लास्ट में इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट पुट कर देंगे और इक्वेशन फर्स्ट में लाके I1 I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन, π/2 से 0 और log cos x। इसमें log sin x और cos x दोनों सेम टू सेम है, एक जैसे स्टार्टिंग में दोनों का डिफरेंट है, बाकी उसके बाद सब सेम है। तो चलिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको दिया है π/2 से log cos x। तो सबसे पहले आपने इसको I लेट कर लेना है और इसमें आपने लगाना है a-x फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे π/2 0, इसको लिखेंगे log cos π/2 माइनस x dx, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे I, यहाँ से लिखेंगे π/2 0 log cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin x dx। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसके बाद लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड I आ जाएगा, राइट साइड π/2 से 0 और उसके बाद लिखेंगे log sin x प्लस log cos x dx। इसके बाद लिखेंगे 2i इक्वल टू π/2, यहाँ से लिखेंगे log sin x एंड cos x dx। इसके बाद लिखेंगे 2i π/2 0 log 2 sin x cos x अपॉन में 2 dx। यहाँ लिखेंगे 2i π/2 से 0 और इसके बाद लिखेंगे log sin 2x अपॉन में ये 2 है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2i π/2 से 0 log sin 2x माइनस log 2, ठीक है। ये लिख लिया। अब यहाँ से ये 2 फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। 2i इज इक्वल π/2 0 log sin x माइनस π/2 से 0 log 2 dx। यहाँ पे sin 2x लिखेंगे। 2i इज इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे I1 और यहाँ लिखेंगे I2। इक्वेशन ये आपका थर्ड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम I2 सॉल्व करें, क्योंकि I2 बहुत ही छोटा सा है। I2 जो है वो आपका बहुत ही छोटा सा है। तो I2 की वैल्यू है माइनस, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या है, माइनस में π/2 से log 2 dx। आपने यहाँ से क्या करना, माइनस यहाँ पे log 2 बाहर कर लेंगे और अंदर क्या बचेगा, π/2 से 0 अंदर बचेगा 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा log 2। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आएगा x की पावर यहाँ अपर लिमिट π/2 0 माइनस log 2 π/2 माइनस 0। सॉल्व करेंगे माइनस π/2 log 2 I2, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे I1 को सॉल्व करना है, तो I1 के लिए जो I1 इक्वल टू लिखेंगे π/2 से 0 log sin 2x। यहाँ लिखेंगे पुट 2x इज इक्वल टू टी, x इक्वल टू टी अपॉन 2, ठीक है। x इज इक्वल टू टी अपॉन 2, डायरेक्ट करेंगे dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ये हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है पहले x इज इक्वल टू 0 था तो t की वैल्यू कितनी आई, 0।
x की वैल्यू जब π/2 है तो t की वैल्यू कितनी आई 1, यानी I1 कितना हो गया आपका 1 से 0 log 2x को t पुट किया तो log t, ठीक है, dt/2। ये हो गया I1 1/2 सॉरी यहाँ t की वैल्यू पाई आ जाएगी, तो यहाँ से लिखेंगे पाई, तो यहाँ लिखेंगे π/0 log t dt। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होती है कि आप t को डायरेक्ट x में लिख सकते हो। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ 0, यहाँ लिखेंगे log x dt। ठीक है, log x dt। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो कि log x में log x क्यों होगा, t की वैल्यू जो थी हमारी sin t थी, हाँ मैंने पुट कर दिया sin t, यहाँ भी होगा log sin t, यहाँ होगा log sin x dx। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे साइन को लिखता हूँ sin π/2 माइनस एक्स, तो आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। तो जब a माइनस एक्स अप्लाई करने पे सेम आता है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं और ये एस्टिस रखते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। I1 की वैल्यू क्या आ गई, π/2 से 0 log sin x, log sin x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे log sin x है और हमने यहाँ पे जो I1 की वैल्यू लेके आए हैं, ठीक है, इन सभी को हमने पुट कर देना है log sin x। एक मिनट, अभी एक चीज़ और चेंजेस करनी है, t इज इक्वल टू हमारा क्या था 2x था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे भी आएगा 2x और यहाँ पे भी आएगा 2x। ध्यान रखना, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ कर दिया, t की वैल्यू x log sin t था ना, तो डायरेक्ट x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे x हो गया। तो जो I1 है ये हमारा I के इक्वल हो गया इक्वेशन सेकंड से। ये देखिए इक्वेशन सेकंड, देखिए I था किसके इक्वल हो गया, इक्वेशन सेकंड से। अब थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे 2i है, तो सबसे पहले आपने लिखना है 2i और I1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका I के इक्वल आ गया। माइनस I2 कितना सॉल्व करके आया था, I2 हमारा सॉल्व किया गया था माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2, तो यहाँ से I इधर आएगा तो ये हो जाएगा आंसर π/2 log 2। याद रखना, चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, आंसर दोनों केस में सेम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे, पहले पुट लिखेंगे x² इज इक्वल टू टी, तो 2x इज इक्वल टू डी टी, dx आ जाएगा, तो ऊपर dt आ गया, नीचे आ गया t+1 एंड t+4। तब इसमें क्या करेंगे, एक से वैल्यू निकालेंगे, t से वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ लिखेंगे dt अपॉन में t+1 और यहाँ लिखेंगे -1+4। उसके बाद लगाएंगे प्लस टी अपॉन -4 निकालेंगे तो -4 + 1 एंड t+4, ये हो गया dt। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको सब मैंने ऑलरेडी पहले ही करा दिया है, उसको देख लेना, वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसको a अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन से, वैसे इसके आने के चांसेस बहुत कम लगते हैं मुझे। हाँ, ये सम आ सकता है, इस सम को हमने क्या करना है यहाँ पे, इस सम को ये सम बहुत इजी है। रीज़न क्या है, अभी x⁴ जैसा बन जाएगा और x⁴ बनते ही आप कहोगे तो आपको आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/√tan x कॉट को, और यहाँ लिखेंगे √tan x लिखा ही हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे dx। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से होगा tan x अपॉन में √tan x, ये dx हो गया। ठीक है, तो √tan x को आपने टी लेट करना है, तो यहाँ से लिखेंगे tan x इज इक्वल टू t², x इज इक्वल टू tan इनवर्स t²। अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस t² और ये हो जाएगा t² का 2t dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका क्या है कि आप पहले 1 लिखो और tan x जो है ये यहाँ पे t² लिख दो,
अपॉन में इसको टी लिख दो और मल्टीप्लाई 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर था तो टी पावर 4 हो जाएगा, ये टी पावर 4 हो गया इंटू 2t dt। टी से टी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, टी स्क्वायर + 1 टी पावर 4 + 1 dt। ठीक है, और 2/2 बाहर कर लीजिए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से इसको कौन सा सम हो गया, ये पहला सम के जैसा बन गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसमें भी आपने क्या करना है, सबको पहले क्या करना है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पहले a - x अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद cos x से डिवाइड कर दीजिए, ये भी आंसर अपना सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सम को लगाना है। इस सम के लिए सबसे पहले आपने इसको i के इक्वल ऐड करना है। i के इक्वल ऐड करने के बाद इसमें a - x हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a - x जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे हो जाएगा पाई - x अपॉन में a² cos स्क्वायर पाई - x प्लस b² sin स्क्वायर पाई - x। यहाँ से लिखेंगे पाई से 0, यहाँ पे लिखेंगे पाई अपॉन में a² cos स्क्वायर x। cos 180 - थीटा माइनस होता है, लेकिन इसकी वजह से प्लस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा b² sin स्क्वायर x माइनस x अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। और यहाँ से हो जाएगा पाई से 0 dx। यहाँ से लिखेंगे i पाई से 0 पाई अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। और ये हो जाएगा आपका i लेफ्ट साइड में आएगा 2i। ठीक है, कौन आई, 2i जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब सभी को यहाँ पे हमने cos से डिवाइड करना है, तो पाई पहले बाहर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ a² हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा b² tan स्क्वायर x dx। इसके बाद लिखेंगे 2i = पाई, यहाँ से लिखेंगे पाई से 0, ये हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब आपने यहाँ से लिखना है tan x = t। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x dx = dt। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज करेंगे तो x = 0 है तो t = क्या होगा, 0। x = π/2 है तो t = क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ से लिखेंगे 2i पाई इन्फिनिटी से 0 और ये हो जाएगा dt अपॉन में a² प्लस b² प्लस t²। यहाँ से लिखेंगे 2i पाई स्क्वायर, यहाँ से b² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से 0 dt अपॉन a/b होल स्क्वायर प्लस t²। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाई² अपॉन में b²। ठीक है, और इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1 अपॉन a/b tan इनवर्स t अपॉन a/b और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0। बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा, पाई² अपॉन में यहाँ लिख देंगे ab और ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ये हो जाएगा पाई² अपॉन ab और ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0 और यहाँ आ जाएगा 2i। तो यहाँ से लिखेंगे 2i = पाई² लगा दिया, यहाँ पे पहले ही मैंने पाई² लगा दिया और कहीं पाई² लगा हो शॉर्ट। तो यहाँ से पाई² अपॉन 2ab। ठीक है, पाई² अपॉन 2ab। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और एक चीज़ और हो गई थी यहाँ पे 2 आ गया होगा
बाई द वे मिस्टेक डी टी डी टी डी टी डी टी, यहाँ कॉस स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से 2i आ गया था। 2i के बाद यहाँ पर लिमिट जो है हाफ की थी तो हमने ये लगाया, ध्यान नहीं दिया, यहाँ 2π आएगा। ठीक है, π/2 से लिमिट, और यहाँ पे भी 2π आएगा, और ये 2π आएगा तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचेगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं बचेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी इरेज कर देंगे, ये इरेज कर देंगे बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा π²/2ab जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार a-x लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पाई है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके वही आ रहा है a-x, तो ये आपका 2π में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट को हाफ किया है, तो आपको भी पता लिमिट हाफ होगी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे होगा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक शॉर्टेड डिस्टेंस बची है। शॉर्टेड डिस्टेंस में देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस में कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके लिए देखिए ऐसी इक्वेशन आपको गिवन होगी। ऐसी इक्वेशन में जो ये है ये आपका a1, तो सबसे पहले आपने a1 निकालना है। 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। a2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, -3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप। b1 आपका जो होगा ये जो है आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन j प्लस k, और जो b2 है वो क्या करना है आपने, -3i प्लस 2j प्लस 4k। अब इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि सभी को ये क्वेश्चन मैक्सिमम ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। ठीक है, माइनस करके निकाल लेंगे। फिर निकालेंगे b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। उसके बाद शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस में b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a2 माइनस a1। ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, देन उसके बाद होल मैग्नीट्यूड। देन क्या होता है, होल मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी आंसर जो होगा वो आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक, ये तो हुई जो वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। जैसे ये वेक्टर फॉर्म में दिया, इस तो बहुत आसान है। अब जब कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो क्या करना है, तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में जो दिया हुआ है इसका आंसर लिखने के लिए आपको बता दो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। सब लोग सोचते हैं ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप a1 लिखोगे, a1 इक्वल टू ये पॉइंट ले उठा लीजिए, तो यहाँ से लिखोगे आप i प्लस 2j प्लस k। a2 सेकेंड इक्वेशन का यहाँ लिखेंगे 2i कैप, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देना है, माइनस j कैप माइनस 1k कैप। और उसके बाद जो यहाँ नीचे है ये b1 पूरा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 इज इक्वल i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। b2 जो होगा वो क्या होगा, 2i कैप j कैप 2k कैप। अब इसके आगे की स्टोरी a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब सबको लगेगा सर ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसके बाद अब ये देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसको लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन में 2। यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 4 अपॉन में -10। इसको लिखेंगे z माइनस 1 अपॉन 1। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अपॉन 9 बचेगा। यहाँ से लिखेंगे y को माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 अपॉन 1 हो जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो z माइनस 2 अपॉन में 8 हो जाएगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो, अभी पूरा सॉल्व करेंगे। तो अगली लाइन में ये माइनस हट के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। ये ऐसे ही रहेगा, इसका 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये माइनस आपका जो रिमूव हो के यहाँ से आएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 होगा तो ये नीचे आ जाएगा
4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब आपका ये हो गया, इसको मिला के क्या बन जाएगा A1, और ये हो जाएगा आपका पूरा मिला के B1, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा B2। आगे की स्टोरी सेम है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो गई होंगी, तो उसके लिए भाई सॉरी, बट एक बार आप ध्यान से कर लेना और सभी लोग बहुत अच्छे से करना। और थोड़ा हेल्थ इशू है तो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। और अब आपके लिए सबसे लास्ट में लेके आएंगे 100 MCQ। ठीक है, और कल आपको मिलेगा 100 MCQ, जो भी आपको यहाँ पे 13 को शाम को, यानी 13 को शाम को या 14 को मॉर्निंग में आपको 100 MCQ के वीडियो मिल जाएंगे। वो हमारा सबसे लास्ट एंड फाइनल वीडियो होगी। इसके बाद उसके बाद कोई वीडियो और नहीं मिलेगी। फॉर्मूले की वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, आप फॉर्मूला वहाँ से देख सकते हैं, स्क्रॉल किया हुआ है। ठीक है, कोई और भी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ 24 आवर। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मैसेज कर दीजिए, कॉल नहीं करना, कई बार होता है कॉल हम नहीं उठा पाते। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप सभी के लिए भी एग्ज़ाम बेस्ट हो और सभी के फुल मार्क्स आए सके। और किसके कितने मार्क्स आएंगे, कितने पेपर कैसा हुआ, पेपर के बाद ज़रूर बताइएगा।